डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है और इस एपिसोड को अभी तक हिंदी में डब भी नहीं किया गया है, सिर्फ जापानी भाषा में ही डब किया गया है। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी की शुरुआत होती है जब नोबिता डोरेमोन से कहता है कि उसे सोशल स्टडी का होमवर्क मिला है। क्लास के बच्चों को ग्रुप्स में बांटा गया है, कुछ को भूगोल पर काम करना है, कुछ को अपने शहर की इंडस्ट्री पर। नोबिता ने इतिहास वाला ग्रुप चुना। डोरेमोन कहता है कि ये बहुत अच्छा है और पूछता है कि क्या वो लाइब्रेरी जाकर रिसर्च करेगा। नोबिता तुरंत मना कर देता है, इतना झंझट क्यों, हमारे पास टाइम मशीन तो है। डोरेमोन उसे रोकता है, अगर हमें 100 साल का इतिहास देखना हो तो 100 साल लग जाएंगे। ये सुनकर नोबिता घबरा जाता है और डोरेमोन से मदद मांगता है। डोरेमोन उसे पहाड़ पर ले जाता है और एक गैजेट निकालता है, टाइम कैमरा। ये कैमरा समय को पीछे ले जाकर उस वक्त की फोटो ले सकता है। डोरेमोन कैमरा उड़ाता है और 10 साल 2 महीने पीछे कर देता है। कैमरा गायब हो जाता है और फिर एक फोटो निकालता है। 10 साल पहले शहर में इतने घर नहीं थे। फिर डोरेमोन उसे लगातार फोटो खींचने पर सेट करता है। मशीन बहुत सारी तस्वीरें निकालती है और रुक जाती है। डोरेमोन सोचता है कि शायद मशीन खराब हो गई। नोबिता आखिरी फोटो उठाता है, उसमें साल 637 लिखा होता है और उसमें एक छोटा इंसान दिखाई देता है। जब वो फोटो को झूम करके देखते हैं तो दोनों चौंक जाते हैं, अरे ये तो मोमोतारो है। दोनों हैरान होकर घर भागते हैं। डोरेमोन कहता है कि मोमोतारो तो सिर्फ एक कहानी है। नोबिता कहता है लेकिन फोटो टाइम कैमरा ने ली है तो ये सच ही होगा। रास्ते में सुनेओ उसे बुलाता है। यहाँ हॉलैंड से एक आदमी आया है जो मोमोतारो से मिलने आया है। नोबिता पूछता है, क्या वो राक्षसों के टापू से आया है? सुनेओ हंसता है, वो कहानी झूठी है। सब वही कहते हैं लेकिन वो विदेशी आदमी मानने को तैयार नहीं। नोबिता सबको फोटो दिखाता है, देखो ये सच है। वो विदेशी आदमी के पास भी 600 साल पुरानी एक पेंटिंग होती है जो फोटो जैसी दिखती है और बिल्कुल वैसी ही है जैसी नोबिता की फोटो। सब हैरान हो जाते हैं तो सब मिलकर तय करते हैं कि वो खुद साल 637 में जाकर देखेंगे। जब वो प्लान पर बात कर रहे होते हैं तो पहाड़ी से लुढ़क जाते हैं। सबको दर्द होता है। शिजुका को डोरेमोन नहीं दिखता लेकिन अचानक उसका सिर मिट्टी से निकलता है। टाइम मशीन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, वो एक दिन पहले आ गए थे। डोरेमोन मशीन के टूटने की बात छुपा लेता है। सब बांस वाले पंख लगाकर ऊपर उड़ते हैं। ऊपर से नदी और पुराना गांव दिखता है। शाम होने लगती है। अचानक गांव में शोर मच जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं। एक डरावना आदमी बोरी लेकर आता है। लोग चिल्लाते हैं, राक्षस आ गया। डोरेमोन कहता है, क्या सच में? और पीछे से सच में राक्षस आ जाता है। सब डर कर भागते हैं। नोबिता कहता है, मोमोतारो सच में था। सैनिक चिल्लाते हैं, राक्षस ने हमला कर दिया। गांव वाले डोरेमोन को देखकर डर जाते हैं और पत्थर फेंकने लगते हैं। उनके बांस वाले पंख गिर जाते हैं। गांव वाले खुश होकर कहते हैं, राक्षस का सींग टूट गया। डोरेमोन गुस्से में कहता है, राक्षस तुम खुद हो। सैनिक सबको पकड़ लेते हैं। डोरेमोन रिफ्लेक्टिव क्लोक निकालकर सबको भागने को कहता है। सब भागकर एक पुल पार करते हैं। भागते भागते नोबिता फिसल जाता है और शिजुका भी नीचे गिर जाती है। एक राक्षस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पत्थर के पास धीरे से रख देता है। शिजुका होश में आकर कहती है, राक्षस ने मेरी जान बचाई। डोरेमोन फ्रूट बोट निकालता है ताकि सब नदी में बैठ सकें, लेकिन नोबिता गिर जाता है और ठंड से कांपता है। वो कपड़े सुखाने के लिए उतारता है। उसकी नाव पत्थरों में फंस जाती है और बाकी सबकी नाव मछुआरों के जाल में फंस जाती है। सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। सैनिक कहते हैं, कल हम राक्षसों के टापू पर हमला करेंगे। शिजुका सैनिकों से पूछती है कि क्या वो मोमोतारो को जानते हैं। वो हंसते हैं, वो तो झूठी कहानी है। रात में जब पहरेदार सो जाते हैं, डोरेमोन रस्सी खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ नहीं चलते। सुनेओ डोरेमोन की जेब में सिर डालकर गैजेट निकालता है। एनिमल बिस्किट्स सब खा लेते हैं और जानवर बन जाते हैं। फिर जेल से भाग जाते हैं नोबिता को ढूंढने। सुबह एक बूढ़ी औरत नदी में कपड़े धो रही होती है। उसे नदी में एक बड़ा आड़ू पीच बहता दिखता है। वो उसे घर ले जाती है। जब वो उसे काटती है तो उसमें से नोबिता निकल आता है। बूढ़ा आदमी खुश होकर कहता है, हमारे कोई बच्चा नहीं था, बच्चा दिया। नोबिता डर कर भाग जाता है लेकिन भूख से गिर जाता है। बूढ़ा दंपति उसे खाना देता है और राक्षसों के बारे में बताता है। नोबिता कहता है, चिंता मत करो, मोमोतारो आएगा और राक्षसों को हराएगा। वो कहते हैं, तुम ही मोमोतारो हो। वो खुश होकर उसे कवच और तलवार देते हैं। नोबिता नदी किनारे जाता है और अपने दोस्तों को देखता है।
शिजुका देखती है कि सैनिक नावों से राक्षसों के टापू पर जा रहे हैं। शिजुका कहती है, राक्षस ने मेरी जान बचाई थी, मैं उसे चेतावनी दूंगी। सब फिर फ्रूट बोट से उसके पीछे जाते हैं। जब वो टापू पहुंचते हैं तो सब डर जाते हैं। पहाड़ चढ़ते ही राक्षस सामने आ जाता है। शिजुका हिम्मत करके उससे बात करने जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। डोरेमोन एक गैजेट निकालता है, तभी वहाँ से एक चूहा निकलता है। वो डर कर कूद जाता है और गलती से राक्षस के सिर पर वार कर देता है। राक्षस बेहोश हो जाता है। तभी सैनिकों की सेना पहुंच जाती है। फिर राक्षस के नकली सींग गिर जाते हैं। डोरेमोन देखता है कि वो असली राक्षस नहीं बल्कि एक विदेशी आदमी है। सैनिक तीर चलाने लगते हैं। वो आदमी सबको बचाने के लिए आगे आ जाता है। डोरेमोन रिफ्लेक्टिव क्लोक से तीर रोकता है और मॉन्स्टर बॉल फेंकता है, जिससे सैनिक भाग जाते हैं। वो विदेशी आदमी खुश होता है। डोरेमोन अनुवाद करने वाली ब्रेड का इस्तेमाल करके उस आदमी से बात करता है। पता चलता है वह नीदरलैंड से है, एक मालवाहक जहाज का कप्तान। उसका जहाज तूफान में डूब गया था, लेकिन वह एक छोटी नाव के सहारे बच गया और इस टापू पर आ पहुंचा। गांव वालों ने कभी किसी विदेशी को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने उसे बांस के भालों से भगा दिया। डोरेमोन समझ जाता है कि वे उससे डर गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका चेहरा अलग था। गांव वालों ने उसे दूर भगाने के लिए अपनी कीमती चीजें भी फेंक दी थीं। वह बस उन्हें लौटाना चाहता था, लेकिन सब लोग डरकर भाग गए। अब समझ आया कि असल में वो समुराई लोग उसी खजाने के पीछे थे। वह विदेशी आदमी बहुत अकेला था और अपने देश को बहुत याद करता था। तब डोरेमोन कहीं भी दरवाजा का इस्तेमाल करके उसे उसके घर वापस भेज देता है। वह आदमी बहुत भावुक हो जाता है और पूरे दिल से धन्यवाद कहता है। नोबिता उसे उनकी ग्रुप की फोटो याद के तौर पर दे देता है, लेकिन तभी डोरेमोन बताता है, टाइम मशीन खराब हो गई है। सब लोग घबरा जाते हैं। अगले दिन वे लोग वह खजाना वापस गांव वालों को लौटा देते हैं। तभी नोबिता ऊपर टाइम कैमरा देखता है। पता चलता है उसने उनकी फोटो 637 में खींची थी और अब वह गायब हो रहा है, क्योंकि वही उन्हें वापस घर ले जा रहा था। डोरेमोन बांस वाले हेलीकॉप्टर निकालता है। सब लोग उड़कर टाइम कैमरा के अंदर जाते हैं और अपने समय में लौट आते हैं। सिपाही यह देखकर मान लेते हैं कि मोमोतारो स्वर्ग चला गया है।